हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी सोल ब्रदर्स और सिस्टर्स को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि का हर दिन आपके लिए शुभ हो। माँ आदि पराशक्ति की सारी ब्लेसिंग्स आप पर और आपके ट्विन फ्लेम को, साथ ही आपके परिवार को प्राप्त हो। ट्विन फ्लेम्स के लिए ये 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं अगर वो पूरी डेडिकेशन के साथ अपना मेडिटेशन करते हैं तो, क्योंकि माँ कुंडलिनी रूप में ही आपके भीतर वास करती है। तो जिनके भीतर कुंडलिनी जागृत है तो समझिए माँ का आशीर्वाद उस पर बना हुआ ही है। कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक वो अपनी अंदर की उस शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तो पूरी लगन और समर्पण के साथ इन 9 दिनों में पूरे ये 9 दिन मेडिटेशन करें, माँ के लिए समर्पित हो। पर आज का टॉपिक फेमिनिन एनर्जी पर ही है और हमेशा से आपने फेमिनिन एनर्जी के वो ट्रेड्स सुने हैं जो नर्चरिंग होते हैं, केयरिंग है, पर आज बात होगी डार्क फेमिनिन एनर्जी की। हमारे सनातन धर्म में माँ काली है। माँ काली जो है वो डार्क फेमिनिन एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करती है और माँ काली सदा उग्र रूप में ही रहती हैं। चेहरे पर हमेशा एक भयानक तेज ही रहता है जिनसे बुरी असुरी शक्तियाँ डरती हैं। आज जिस तरह से स्पिरिचुअल गाइडेंस दी जाती है उसमें इसी डार्क फेमिनिन एनर्जी को बुरा बताया गया है। इस एनर्जी को शैडो साइड में रख दिया गया है, ये बोल के कि इस एनर्जी में होना एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है। जिसमें ये एनर्जी होती है वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो इस डार्क एनर्जी को नकारने का मतलब माँ के भी उस रूप को नकारना ही हुआ। और जबकि आज जिस तरह की स्थितियाँ बनी हुई है इस पृथ्वी पर, एक तरह से पृथ्वी पूरी जल रही है। ऐसा लग रहा है कि इस पृथ्वी का रेप कर रहे हैं लोग, पूरी दुनिया। इतने वॉर्स, इतना एक्सप्लॉयटेशन। तो पृथ्वी की जो दशा हो रखी है वो माँ के इसी रूप की मांग कर रही है। लाइट फेमिनिन एनर्जी को तो सब एम्ब्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो नर्चरिंग है, लविंग है, केयरिंग है, जो कि क्रिएशन का काम करती है, जिसमें ममत्व का आभास होता है। पर फेमिनिन एनर्जी के दूसरे साइड को सब इग्नोर करते हैं इस 3D वर्ल्ड में। अगर स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट से देखा जाए तो डिवाइन फेमिनिन के डुअल एस्पेक्ट होते हैं, एक लाइट और दूसरा डार्क, जिसको फेमिनिन रेज भी बोला जाता है। जो डार्क साइड होती है उसको फेमिनिन रेज बोला जाता है। हमेशा से ये बताया गया है कि डार्क मतलब बुरा होता है, डार्क मतलब उसको इविल बता दिया गया है। इसे हमेशा से लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि अपने अंदर लाइट फेमिनिन एनर्जी यानी जो सॉफ्ट ट्रेड्स हैं वो डेवलप करो, लाइक कंपैशन, फॉरगिविंग, एम्पैथेटिक, इमोशनल, नर्चरिंग, इंट्यूटिव, जो कि अच्छे ट्रेड्स हैं। वैसे अच्छे ट्रेड्स हैं, होने चाहिए ये हर एक डिवाइन फेमिनिन में। पर हमेशा से ये भी सिखाया गया है कि लड़कियों को अपनी डार्क साइड सप्रेस कर देनी चाहिए। डार्क फेमिनिन ट्रेड्स जहाँ फियरलेसनेस, पावरफुल, ऑथेंटिक, मैग्नेटिक, पैशनेट, एग्रेसिव, डिस्ट्रॉयर, ये सब ट्रेड्स होते हैं जो माँ काली में पाए जाते हैं। अगर डार्क फेमिनिन ट्रेड्स किसी लड़की में दिख जाते हैं आज के टाइम पे, जो लड़की बेटी अपने ऊपर हो रहे शोषण का विरोध करती है, फियरलेस होके जो लड़ती है, फियरलेस होके तो बेटी घर में एक जंग लड़ रही होती है, अपने अधिकार मांग रही होती है, तो उससे ये कह दिया जाता है कि ये बाहर अब कमा रही है, ये पढ़ लिख रही है, जागरूक हो रही है, तो ये बिगड़ चुकी है।
और दुख की बात है कि पेरेंट्स ही ऐसा बोलते हैं। तो जब पेरेंट्स से वो एक लड़की बेटी ऐसा सुनती है, वो बहुत टूट जाती है अंदर से, क्योंकि सोसाइटी अपने ही उस पुराने पैटर्न के अनुसार चलना चाहती है। सोसाइटी नहीं चाहती कि पुराने पैटर्न्स टूटे। सोसाइटी यही चाहती है कि शोषण होता रहे, जो फेमिनिन एनर्जी है उसको सप्रेस किया जाए, जो डार्क साइड है फेमिनिन का तो उसका शोषण होता रहे। तो सोसाइटी को और हर एक पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर आप किसी बेटी के अधिकार ही ना छीनो, उस पर बेड़ियाँ ही नहीं डालोगे, तो उनका ये डार्क साइड एक्टिव होगा ही नहीं। माँ काली जो हैं उससे सिर्फ असुर ही डरते हैं। असुर वो जिनकी हमेशा से इंटेंशन खराब रही है, उन्होंने हमेशा से बुरा सोचा है उस फेमिनिन एनर्जी के लिए। तो इस डार्क साइड से उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है जिनकी इंटेंशंस अच्छी है। डरते सिर्फ वो हैं जिनकी नीयत खराब है, जो शोषण करना चाहते हैं फेमिनिन एनर्जी का। लोग नवरात्रि में माँ के सारे स्वरूपों को पूजते हैं, पूजा करते हैं उसकी। माँ दुर्गा की, कालरात्रि की पूजा करते हैं, सारे 9 रूपों की पूजा करते हैं। पर हमारा समाज ये चाहता है कि इस 3D वर्ल्ड में माँ के इस उग्र रूप का सामना ना करना पड़े। वो माँ के सारे रूप को एक्सेप्ट कर लेंगे, पर जो ये महाकाली का रूप है, जो उग्र रूप है, वो ये नहीं चाहते कि 3D वर्ल्ड में किसी महिला में, किसी बेटी में वो ये उग्र रूप देखें। यही डार्क एनर्जी 3D वर्ल्ड में लोगों को, लड़कियों में दिख जाती है तो तरह तरह के कलंक लगा दिए जाते हैं, उस पर नीचा दिखाया जाता है उसको हर वक्त कि ये एक अच्छी बेटी नहीं है, ये एक अच्छी लड़की नहीं है, ये बिगड़ चुकी है। और रही बात शैडो साइड की, तो आसान सी भाषा में जब हम किसी भी इनोसेंट पर्सन को पीड़ा देते हैं, पेन देते हैं, उसके साथ बुरा करते हैं, किसी की खुशियों से जल रहे हैं, जेलसी की एनर्जी में है, तो वो शैडो साइड माना जाता है। तो जितनी भी डीएफ्स मुझे सुन रही हैं, उनको यूनिवर्स का यही मैसेज है आज के शुभ दिन पे, कि अपने अंदर फेमिनिन एनर्जी के लाइट और डार्क दोनों ही फेमिनिन ट्रेट्स डेवलप करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूनिवर्स की इस गाइडेंस से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।